काफी थक चुकी थी। तभी सोनम अपने आप से कहती है, इतना सारा काम करके मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे काफी ठंड भी लग रही है। ऐसा करती हूँ कि अभी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। बर्तन और रसोई मैं सुबह साफ कर लूंगी। यही सोचकर सोनम अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। फिर अगले दिन सोनम सुबह जल्दी उठती है। सुबह सुबह सोनम को काफी ठंड लग रही थी। तभी वो अलमारी से निकाल कर शॉल ओढ़ती है और फिर रसोई में जाती है। रसोई में ढेर सारे बर्तनों को देखते हुए सोनम अपने आप से कहती है, हे भगवान, एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं और रसोई भी साफ करनी है। यही सोचकर सोनम रसोई में रखे गंदे बर्तन धोने के लिए टोटी चालू करती है। लेकिन जैसे ही वो टोटी के नीचे हाथ लगाती है तो ठंड से कांपने लगती है और अपने आप से कहती है, बाप रे, पानी की टंकी में पानी इतना ठंडा कैसे हो जाता है, समझ नहीं आता। उसके बाद सोनम सारे बर्तन धो लेती है। रसोई की साफ सफाई करके वो नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। सोनम कबर्ड से सूजी निकालती है और सूजी का उपमा बनाती है। साथ ही आलू की भुर्जी और पराठे भी बनाती है। तब तक सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। तभी सोनम सभी को नाश्ता लगा देती है और किरण कहती है, भाभी, आज आपने ये उपमा क्यों बना लिया? मुझे तो उपमा बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं किरण, तुम आलू की भुर्जी और पराठे खा लो। ठीक है भाभी, मुझे वही दे दो। लेकिन हाँ, मेरे लंच बॉक्स में ये सब मत रखना। आप ऐसा करना कि मेरे लंच बॉक्स के लिए थोड़ा सा पुलाव बना देना। ठीक है किरण, बना दूंगी। अब सोनम सभी को नाश्ता परोसती है। तभी दादी माँ नाश्ता देखकर कहती हैं, अरे पोता बहू, ये तूने क्या बनाया है नाश्ते में? जरा कुछ पकौड़े समोसे ऐसा कुछ बनाती। मुझे तो ये भुर्जी और पराठा खाया नहीं जाएगा। ऐसा कर, तू मेरे लिए आलू और मटर की सब्जी बना दे। मैं थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लूंगी। ऐसा कहकर दादी माँ डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती हैं। तभी मुकेश कहता है, बहू ऐसा करो, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो और साथ में ब्रेड तवे पर रोस्ट कर देना। मैं रोस्टेड ब्रेड और चाय पी लूंगा। जी पिताजी। और सोनम तुम ऐसा करो, मुझे सिंपल सी दाल चावल ही दे दो नाश्ते में। मैंने तो दाल चावल बनाया ही नहीं। बहू, तू दाल चावल बना लेना, मैं भी वही खा लूंगी। सोनम रसोई में जाती है और गुस्सा करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, कैसे ससुराल वाले हैं मेरे। इतना अच्छा नाश्ता बनाए हैं, बहू को ये घर की नौकरानी समझते हैं। फिर से इतना सारा नाश्ता बनाने के लिए कह दिया। चलो, अब कर भी क्या सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा ही। अब सबसे पहले सोनम किरण के लिए आलू की भुर्जी और पराठा लाकर उसे देती है। फिर उसके लिए लंच बॉक्स के लिए पुलाव बनने के लिए चढ़ा देती है। उसके बाद वो फ्रिज से मटर निकालती है और थोड़े से आलू काटती है और दादी माँ के लिए आलू मटर की सब्जी बनाती है और उन्हें लाकर देती है। फिर वो रसोई में जाकर किरण के लिए लंच बॉक्स में पुलाव रखती है। उसके बाद वो अपने ससुर जी के लिए चाय बनाती है और ब्रेड को रोस्ट करके उन्हें खाने के लिए देती है। अंत में वो विकास और शोभना के लिए दाल चावल चढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद दाल चावल बन जाते हैं और वो विकास और शोभना को दे देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद वो सारे बर्तन उठाकर रसोई में रखती है और रसोई में बर्तनों को देखते हुए कहती है, हे भगवान, फिर से इतने सारे बर्तन। इतनी ठंड में भला इतना सारा काम कैसे करूं? सोनम ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और कहती है, सोनम बहू, जरा तेरी दादी माँ और मेरे लिए एक कप चाय बना देना। ठीक है माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। शोभना के जाने के बाद माँ जी भी मुझे कितना काम बताती हैं। रसोई का काम तो खत्म नहीं हुआ और नया काम बता दिया उन्होंने। अब सोनम सबसे पहले 2 कप चाय बनाती है। 1 कप अपनी दादी माँ को और 1 कप अपनी सास को देती है। उसके बाद वापस रसोई में आकर सारे बर्तन धोती है और रसोई साफ करती है। सोनम काफी थक जाती है।